हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन का थ्योरी जो है आप 9th क्लास में पढ़े हो। क्वेश्चन में भी बोला है कि आप 9th क्लास में पढ़े हो। तो देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सब कुछ क्लियर है। देखिए, दिया है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। देखिए, त्रिभुज की माध्यिका, सही बात है कि उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। अब आपको ये साबित करना है। देखिए, बोला है उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए, मतलब कि इस बात को सत्यापित कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। जहां उस त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, त्रिभुज ABC का ये शीर्ष है, ये शीर्ष है और ये शीर्ष है। अब आपको इस बात को साबित करना है, ठीक है। त्रिभुज का 3 शीर्ष है, ABC, यहाँ C हो जाएगा। यहाँ C लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लीजिएगा, एक त्रिभुज बना लीजिए। उस त्रिभुज का नाम दे दीजिएगा। जैसे मैंने ये त्रिभुज का नाम दे दिया ABC। पहला काम ये हो गया। अब त्रिभुज का एक माध्यिका खींचना है। तो माध्यिका किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। तो आपको ये माप के नहीं लिखना है, आप लिख दीजिएगा कि माध्यिका है, तो उतना ही से काम चल जाता है। आपको ये नहीं कि न माप के बराबर बराबर आपको करना है। खींच दीजिए, बराबर हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है, मतलब कि माध्यिका है तो बराबर होगा, बस ये ध्यान रखना है। अब मान लीजिए कि AD माध्यिका है, इसका मतलब हो गया कि BC का मध्य बिंदु D है। तो आपको साबित करना है कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। मतलब AD माध्यिका है, तो आपको साबित करना है कि त्रिभुज ABD का एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है, त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने आपको आता है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, बराबर आ जाएगा, कह दीजिएगा, साबित हो गया। तो इसका निर्देशांक लिख दीजिए। A का निर्देशांक ये है, यहाँ कोमा लगा दीजिए। B का निर्देशांक 3 - 2 है। C का निर्देशांक 5 2 है। आप लिख सकते हैं, दिया है, चाहे गिवन लिख सकते हो या हिंदी में दिया है लिख सकते हो। दिया है AD त्रिभुज की एक माध्यिका है। AD त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है, ये दिया है। और आपको सिद्ध करना है, सत्यापित करना है, टू प्रूफ, ये चीज सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ABD, एरिया ऑफ ABD बराबर है एरिया ऑफ ACD, मतलब ABD का क्षेत्रफल त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। ये चीज आपको सत्यापित करना है। ACD
देखो क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं, तो AR लिख देते हो, शॉर्टकट में काम चल जाता है। या पूरा बड़ा लिखिए, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ऐसे काम चल जाएगा। अब हम इसको साबित करने जा रहे हैं। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है उसका तीनों शीर्ष देना चाहिए। तो A का शीर्ष मालूम है, B का शीर्ष मालूम है, लेकिन D का शीर्ष मालूम नहीं है त्रिभुज ABD में, और ACD में भी D का शीर्ष मालूम नहीं है। तो सबसे पहले आप D का शीर्ष निकालिए कि AD माध्यिका है, इसलिए BC का मध्य बिंदु क्या है, D है। ये चीज आप लिख देते हो तो बढ़िया होगा, लिख देंगे। चूंकि AD जो है माध्यिका है, 10 बात लिखने की जरूरत नहीं है, माध्यिका है, इसलिए BC का मध्य बिंदु D है। अब D का निर्देशांक निकालिए। तो D का निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से निकलेगा। तो आप जानते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र है। तो हमको BC के मध्य बिंदु D का निर्देशांक निकालना है। तो देखिए x1 कितना है, x1 3 है, प्लस x2 5 है BC के लिए। अब y2 हो जाएगा, y1 -2 है और y2 2 है, y2 हो जाएगा आराम से। 5 3 8/2, 2 में से 2 घट गया, 0 हो गया। अब 2 से 8 कर जाएगा 4 बार में, 2 से 0 में भाग कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। अब आपको D का निर्देशांक निकल गया। अब एक बार त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालिए और एक बार ACD का क्षेत्रफल निकालिए, दोनों बराबर हो जाएगा, आपका काम पूरा हो जाएगा। तो अब मैं अगले पेज में आपको बताता हूँ, एक त्रिभुज बना लेता हूँ, ABD त्रिभुज बना लेता हूँ। इस तरह आपको फायदा है। एक त्रिभुज ABD बना लीजिए, उठाइए त्रिभुज ABD बना लीजिए, छोटा सा त्रिभुज बना लीजिए, है ना। यहाँ पे लिख लीजिए ABD। अब देखिए A का निर्देशांक 4 - 6 है, तो यहाँ A का निर्देशांक 4 - 6 लिख दीजिए, कुछ नहीं है। B का निर्देशांक देखिए 3 - 2 है, तो यहाँ 3 - 2 लिख दीजिए। और D का निर्देशांक अभी अभी हम लोग निकाले हैं 4 0 है, 4 0 लिख दीजिए। और इस त्रिभुज का एरिया निकाल लीजिए। तो देखो त्रिभुज का एरिया निकालना है, तो सबसे पहले x1 बराबर कितना है, y1 बराबर कितना है। तो x1 को 4 मान लीजिए, y1 को -6 हो जाएगा। फिर x2 देखिए, क्रम से लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से भी लिख दे, आपकी मर्जी है। तो ये 3 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। देखिए x2 y2 और x3 y3,
तो ये 4 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, 4 0। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हम फॉर्मूला आपको लिखे हैं, वही चीज यहाँ पर क्या कर देंगे, लगा देंगे। x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1। देखिए x1 है, x2 है, x3 है, और 1 स्टार्ट हो गया तो 2 3, 2 स्टार्ट हो गया तो 2 के बाद 3, फिर 1 रिपीट, 3 है तो फिर 1 हो जाएगा, 1 के बाद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये चीज़ है। अब आप मोड लगा दीजिए, क्योंकि कहीं माइनस में आ गया तो मोड उसको प्लस में बना देगा। अब x1 का मान देखिए कितना है, x1 का मान 4 है तो 4 लिख दीजिए। y2 का मान देख लीजिए -2 है, y3 का मान 0 है, x2 का मान देखिए 3 है, y3 का मान 0 है, मूर्ख भी बना सकता है। y1 का मान देखिए -6 है, तो माइनस है तो ब्रैकेट लगा दीजिए। x3 का मान देखिए 4 है, y1 का मान -6, y2 का मान -2, तो माइनस है तो ब्रैकेट लगा के ये बंद कर दीजिए और वर्ग मात्रक या स्क्वायर यूनिट लिखिए जरूर। चलिए अब कुछ नहीं है, इजी हो गया, काम इजी हो गया। अब देखिए ये जो है 0 भाग जाएगा तो -2 बचेगा। ब्रैकेट के अंदर अब जोड़ घटाओ गुना भाग, जो नर्सरी क्लास में आप काम करते हो, छोटी क्लास में काम करते हो, वो चीज आपको करना है। तो माइनस से माइनस में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए कुछ स्टेप हम डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, वर्ग मात्रक। देखिए अब थोड़ा डायरेक्ट काम कर लीजिए, ये 4 से -2 में गुना करना है, -8 हो जाएगा। देखिए 0 में 6 जुटेगा तो 6 होगा और 3 से गुना कर लेंगे 18 हो जाएगा। देखिए यहाँ -6 है, +2 है, तो 6 में से 2 घट गया तो -4 हो जाएगा। -4 से +4 में गुना कीजिएगा -16 हो जाएगा। वर्ग मात्रक आपको लिखना है। अब है 1/2 मोड। देखिए ये 18 प्लस में है, प्लस लिख लीजिए, 8 माइनस में है, 16 माइनस में है, दोनों जुट जाएगा 24 होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, है ना। अब आप क्या करोगे कि 24 में से 18 घट जाएगा तो -6 होगा। यहाँ पर 1/2 मोड -6 वर्ग मात्रक हो जाएगा। अब देखिए मोड का काम है माइनस को खा जाना, तो 6 बच गया वर्ग मात्रक। अभी आप एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हो, 2/3 6, 3 वर्ग मात्रक। आपने किसका एरिया निकाला, एरिया ऑफ त्रिभुज ABD। देखिए अब आपको त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर एक त्रिभुज
देखिए अब त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फिर एक त्रिभुज बनाना है। ACD का निर्देशांक लिखिए। देखिए तो यहां पर एक त्रिभुज बनाइए, ये त्रिभुज का नाम ACD, चाहे ADC भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका निर्देशांक लिखिए। देखिए यहां पर है 4 - 6 5 2 4 0, 3 ठो है, 4 - 6 5 2 4 0। 4 - 6 5 2 और ये 4 0 है। देख लीजिए अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, 4 - 6 है, 5 2 है, इसका D का निर्देशांक यहाँ पर है। आपको साबित करना है कि ABD का एरिया जो है ACD के एरिया के क्या है, बराबर है। अब ACD का एरिया निकालिए, इसका एरिया निकल चुका है, तो इस ACD का एरिया आपको निकालना है। तो फिर त्रिभुज का एरिया निकालना है, तो x1 कितना है, x2 कितना है, लिखिए। तो x1 है 4 है और y1 -6 है। फिर आप इधर से भी चल सकते हो, इधर से भी चल सकते हो, लेकिन मेरे को नाम देना है ACD, इसलिए मैं इधर से चल रहा हूं। मर्जी आपका है, लगातार चलना है, जैसे भी चलिए। अब x2 बराबर 5, y2 बराबर 2, x3 बराबर 4, y3 बराबर 0। अब त्रिभुज का एरिया निकालना है, उसका फॉर्मूला लिखिए। एरिया ऑफ ACD, तो ये फॉर्मूला आपको लिखना है, ये हमेशा के लिए आपको याद रखना है। ACD का एरिया निकालना है, ठीक है। x1 इंटू y2 माइनस y1, ये चीज देखिए। x1 है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 होना चाहिए। जैसे मान लो कि हम गलत लिखा, पकड़ा जाएगा कि 1 के बाद 2, 2 के बाद क्या होगा, 3। गलत हो ही नहीं सकता है, अगर ध्यान रखिएगा तो कभी गलत नहीं हो सकता है। 1 है 2 है, 2 के बाद 3 होगा। फिर एक बार x2 से स्टार्ट कीजिए, आराम से 2 है तो 3 हो जाएगा, 3 के बाद फिर 1 रिपीट हो जाएगा, ये चीज है। फिर x3 से स्टार्ट कीजिए, फिर 3 के बाद 1 होता है, 1 के बाद 2 होता है, और अब वैल्यू रखिए, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/2, देखिए क्वेश्चन बड़ा है, बन रहा है बड़ा में, लेकिन काम एक ही है। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए, दो ठो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। x1 देखिए 4 है, y2 देखिए 2 है, y3 0 है, x2 5 है, y3 0 है, y1 6 है, देखिए y1 6 है, x3 4 है, y1 6 है, y2 2 है, और वर्ग मात्रक ये लिखना है। देखिए कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ये ब्रैकेट के अंदर का काम कीजिए,
2 से 0 माइनस कीजिएगा 2 हो जाएगा, चाहिएगा तो फट से मने में 2 से 8 में गुना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा आप स्टेप बढ़ा दीजिए, ये अंदर -6 बच जाएगा, ये 4, 6 से 2 माइनस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वर्ग मात्रक। देखिए अब ये 4 दूना 8 हो जाएगा, चिन्ह पर एकदम ध्यान रखिएगा, प्लस से माइनस में गुना करेंगे माइनस, और 5 से 6 में गुना करेंगे 30 हो जाएगा, -30, 4 चौका 16 वर्ग मात्रक, ये हुआ। अब देखिए ये 16 में 8 जोड़ दीजिए तो 24 हो जाएगा, -30 हो जाएगा, वर्ग मात्रक 1/2, 30 में से 24 घट जाएगा, -6 हो जाएगा, -6 वर्ग मात्रक। अब आपको देखिए ये मोड का काम है, माइनस को प्लस बना देना, बस ये प्लस हो गया, वर्ग मात्रक। अब 2 से 6 कट गया 3 बार में, 3 वर्ग मात्रक, सेम टू सेम। देखिए आपको साबित करना था कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, देखिए यहां पर है, साबित करना था कि ए बी डी का क्षेत्रफल जो है ए सी डी के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। तो देखिए आप ए बी डी का क्षेत्रफल निकाले हो, ए बी डी का क्षेत्रफल अगले पेज में है, देखिए 3 वर्ग मात्रक, इसको चाहिए तो इक्वेशन 1 मान लीजिए, और ए सी डी का क्षेत्रफल भी 3 वर्ग मात्रक है, इसको 2 मान लीजिए। लिख लीजिएगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी, यही चीज आपको साबित करना था, प्रूव्ड। बस कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में मात्र 3 काम आपको करना है। एक त्रिभुज बनाकर उसका माध्यिका खींच देना है, माध्यिका जिससे भुजा को बांटती है 2 भाग में, उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेना है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है, बराबर कर देना है। ठीक है, आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और मैं पूरा कंसेप्ट के साथ बताता हूँ आपको, झूठ साँच वाला बात नहीं बताता हूँ। अगर क्लियर देखिएगा वीडियो तो आपको हमेशा अच्छा मार्क्स आएगा। बहुत लोग लापरवाही से देखते हैं, वीडियो को भगा भगा कर देखते हैं, नहीं, एक देखिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर करके देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ। चलिए तो अब मैं अगले क्वेश्चन के लिए आपको लाता हूँ।